वृंदावन की हरी भरी गलियों में एक दिन नन्हे कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए घूम रहे थे। उनकी बांसुरी की मीठी धुन सुनकर के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसी समय बरसाने की सुंदर और कोमल हृदय वाली राधा जी ने पहली बार उस मधुर स्वर को सुना। राधा जी उस धुन का पीछा करते हुए यमुना तट पर पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखा। कृष्ण की मुस्कान और उनकी मधुर धुन ने राधा के मन को छू लिया। कृष्ण ने भी राधा को देखा और दोनों के बीच एक अनोखा प्रेम जन्म लिया। यह प्रेम केवल आकर्षक नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। राधा और कृष्ण साथ मिलकर खेलते, हंसते और वृंदावन की गलियों में आनंद से समय बिताते। उनकी मित्रता धीरे धीरे दिव्य प्रेम में बदल गई। बांसुरी की मधुरता। कृष्ण जब भी अपनी बांसुरी बजाते, राधा जी सब कुछ छोड़कर उनकी धुन सुनने चली आती। वृंदावन के पेड़ पौधे, पक्षी और गायें भी उस मधुर संगीत को सुनकर शांत हो जाते थे। एक दिन राधा जी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, आपकी बांसुरी में ऐसा कौन सा जादू है कि सब इसके दीवाने हो जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा, इस बांसुरी का जादू प्रेम है। जिस हृदय में सच्चा प्रेम होता है, उसकी आवाज सबको आकर्षित करती है। राधा जी ने कहा, तो फिर आपकी बांसुरी की सबसे बड़ी शक्ति आपका प्रेम है? कृष्ण ने उत्तर दिया, और उस प्रेम का नाम राधा है। यह सुनकर राधा जी मुस्कुरा उठी। दोनों का प्रेम पूरे वृंदावन के लिए भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। अमर प्रेम की मिसाल। समय बीतता गया। एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन के सभी लोग दुखी थे, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा राधा जी को हुई। फिर भी उन्होंने अपने प्रेम को कभी कमजोर नहीं होने दिया। कृष्ण भले ही वृंदावन से दूर चले गए, लेकिन राधा हमेशा उनके हृदय में रही। राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि दूरी भी उसे कम नहीं कर सकती। दोनों का प्रेम सांसारिक बंधनों से ऊपर था। आज भी जब राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना जाग उठती है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और समर्पण का नाम है।